राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में प्रोडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना है, प्रश्न कैसे पूछना है वो देख लेना है, आपको उपाय कैसे करने हैं वो समझ लेना है, और गुरु मंत्र आपके लिए क्या कहता है वो भी आपने अंडरस्टैंड कर लेना। आप अपने प्रश्न भी भेज सकते हो। अब प्रश्न भेजने के लिए सारी शर्तें आपको मालूम है। कमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप सेकेंड टाइम क्वेश्चन अपना पूछ रहे हो, पहले पूछ चुके हो, तो वेट करिए, बाकियों का जो है क्वेश्चन आंसर कर देंगे, फिर उसके बाद आपके, और अगर अर्जेंट है तो आप पर्सनली पूछ लीजिए। ठीक है, अब मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन आपके लिए क्या स्थिति रहने वाली है मूलांक 8 वालों के लिए? देखो जी, यहाँ पे स्ट्रेस बनेगा, चोट चपेट लगेगी, आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आती हुई दिखाई देती है, यानी कि जलने कटने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती हुई आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पर क्या है, अ, अपने गुरु को नमस्कार ज़रूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन है। उसके बाद आपके लिए क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आप यहाँ पे खुद किसी को पैम्पर करते हुए दिखाई देते हो, या आपको कहीं पैम्परिंग मिलेगी। भाई, चोट चपेट तो आपको लग रही है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग आप अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे बनने की कोशिश करोगे और अब बहुत पैम्पर करने की दूसरे को कोशिश करोगे, लेकिन दिन बीतते बीतते आपको जो है कुछ ना कुछ स्ट्रेस हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तो आपको सामने वाले जो है सांत्वना देते हुए दिखाई देंगे। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको किसी की वेट है, किसी चीज़ के आने की वेट है, अंतरात्मा कह रही है सब बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छी बात है अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने लिए भेजते हो कि हाँ सब बेहतर होगा, तो डेफिनेटली वो बेहतर होगा भी। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, देखो अभी समय है उस चीज़ को आपके पास आने के लिए, तो आपने क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो वो चीज़ें आपके लिए जो है आगे आएंगी। ठीक है, हनुमान अष्टक का पाठ भी कर सकते हो, शंकर भगवान को जल भी चढ़ा सकते हो। इसमें से जो उपाय आपको एक बेटर लगे, या सारे करना चाहें तो आप सारे कर सकते हैं। यहाँ दिल जो है आपका सुकून में है, आप कंफर्टेबल हो, इट्स ओके। कोई चीज़ लेट आनी है, मेरे को मिल जाएगी, लेकिन आ जाएगी, वो आपको अंदर से जो है पूरा ज्ञान है। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अंतर ज्ञान होगा और आपको समझ में आएगी, और ये दिन आपको जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कुछ काम करोगे, यहाँ गुरु भी कोई आपको गाइड करेगा, कोई समझाएगा। आप अपने अंतर मन से भी पूछोगे कि क्या मेरे लिए ये सही है, ये मेरे लिए गलत है, मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ और क्या चीज़ बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या है, जीत हासिल होती हुई दिखाई देती है। जो भी आपका वेंचर है, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको विन विन सिचुएशन दिखाई देगी, तो अच्छी बात है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। तो आपने वेडनेसडे वाले दिन जोत जरूर जगा देनी है भगवान जी के आगे, वो काम आप ज़रूर कर लेना। थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप किसी ना किसी चीज़ में फंस गए हैं, यानी कि आप फंसते हुए दिखाई देते हो कहीं ना कहीं। आपको यहाँ पर आकर ये अंडरस्टैंड करना है कि मुझे किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। आप रिसीव करने के लिए बहुत खुले मन से खड़े हो कि हाँ, जो भी आप मुझसे बात करोगे या जो भी मेरे लिए करोगे वो मुझे सब चीज़ें मंजूर हैं। ठीक है, मैं सारी चीज़ें हैप्पीली सब चीज़ें समझ रहा हूँ, लेकिन अंदर से आपको ये भी मालूम है, ना तो आपको रास्ता दिख रहा है, ना आपको समझ आ रही है आपको करना क्या है। ठीक है, क्योंकि आप एक्चुअली कर ही नहीं पा रहे जिस काम को आपको दिया गया, वो आपके बस का ही नहीं हो रहा काम करना। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, थोड़ी मेडिटेशन। ठीक है, उसके बाद हनुमान जी की आराधना। आंखें बंद करके आपने हनुमान जी की आराधना करनी है, क्योंकि आपने अपने आप को खुद ही किसी ना किसी चीज़ के अंदर फंसा लिया है, जो आप उस चीज़ को रिसीव ही नहीं कर पा रहे। यूनिवर्स क्या दे रही है, क्या कर रही है, बस आप आधा दिन तक जो है अपने आप को संभाल लो, और उसके बाद आपके लिए सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाएगी। यानी कि आपको आइडिया ही नहीं होगा कि मैं इस चीज़ से निकलूं कैसे, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीज़ सब आपके सामने सॉर्ट आउट हो जाएगी। बस उपाय के तौर पे आपने आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, और उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करने हैं। आप देखोगे आपके लिए सारी चीज़ें जो हैं एकदम फर्स्ट क्लास फिट बैठेंगी, सब रिजल्ट्स एकदम बढ़िया आएंगे। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आप कुछ ट्रैवल करते हुए दिखाई देते हैं, कहीं घूमने जाने दिखाई देते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप सड़क पे चलते हुए किसी न किसी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लड़ने की ज़रूरत क्या है? अब काम ही कोई कर रहे हो तो कोई ध्यान से करो ना। हो सकता है आपको डॉक्टर के पास जाना हो,
कोई हेल्थ इशू हो, किसी की लड़ाई हो गई हो, वहाँ सॉर्ट आउट कराने जाना है, इस तरह का जो है हिसाब किताब आपका बनता है। लेकिन ट्रैवल बनती है। आपने उस दिन करना कि आपने तिल चावल चीनी तीनों को जो है मिक्स करके आपने उसके बाद चींटियों को डाल देना, जहाँ देखते हैं चींटियों के बिल है वहाँ पे आपने जा करके उस अन्न को डाल देना है। ठीक है, तो आप तब देखोगे कि आपके लिए जो संभावनाएं हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने की, या जो आप जा करके जो काम अपना पूरा करना चाहते थे वो पूर्ण होगा। ठीक है, अब लेकिन आपको अपने काम के ऊपर मतलब नज़र बना के रखनी पड़ेगी, जिस काम को भी आप कर रहे हो कि हाँ ये काम जो है मुझे पूर्ण करना ही करना है। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि सभी आपके सहयोग करते हुए, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। ऐसा नहीं कि आपके पास किसी चीज़ की कमी है कि भाई आप कुछ कर नहीं सकते। आपके पास एक मैजिकल टच है, जो आप चाहो तो कुछ भी काम को बढ़िया कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। तो लोग सब आपको देख रहे हैं। ठीक है, आप सपोर्ट कर रहे हो अपनी फैमिली को, सब मिलजुल के जो है काम कर रहे हो। यहाँ आप अपने परिवार में भी सब लोगों को जो है मदद करते हुए दिखाई देते हो। तो ये बेटर है ना आपके लिए। आपने करना क्या, देखो सैटरडे वाले दिन अशोक के पत्ते तोड़ लेना, उसको जो है आपने तोरण बना करके अपने दरवाजे के घर की एंट्री पे जो है, जो डोर है उसके ऊपर आपने लगा देना। आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आप दो चीज़ों के अंदर कहीं स्टक हो, इमोशनल डिस्टर्बेंस, बड़ों की सेवा कर रहे हो लेकिन अंदर से इमोशंस कुछ गड़बड़ है। मे बी आपके पेरेंट्स को, किसी को सेवा की जो है वो बहुत अधिक ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस चीज़ को समझना है कि मुझे इमोशनली डिस्टर्ब, अंदर से आपको लगेगा अरे भैया मैं क्या करूँ, मैं ऐसा करूँ या मैं वैसा करूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने सीनियर्स की हेल्प करो, वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देगा। ठीक है, और उपाय के तौर पे सेवा तो आप बड़ों बुजुर्गों की कर ही रहे हो, तो वो आपके लिए बेहतर है। उसके साथ साथ आप सफ़ेद रंग के फ्लावर्स जो है वो आपने शिव जी पे चढ़ा देने हैं, तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए गुरु मंत्र, देखो गुरु मंत्र कहता है कि आपके इमोशंस जो है ना बहुत डिस्टर्ब है, यानी कि आप ऐसे लगे हुए हैं बस, हाँ बहुत बढ़िया। कितनी बार बहुत इमोशंस जब हाई हो ना तो भी कोई प्रॉमिस ना करो, जब इमोशंस बहुत लो हो ना तब भी कोई प्रॉमिस मत करो। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉमिस एक्चुअली क्या होता है, इमोशंस से आता है, ब्रेन से नहीं आता। ठीक है, अरे मैं देखना तुम्हारे लिए क्या कर दूंगा, बस वो दिल में खुशी आई है तो भाई बोल देंगे। अब अपने और सिचुएशंस भी तो देखनी पड़ेंगी, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो सोच समझ के बोलना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे जो आपके इमोशंस हाई है ना, वो आपको कहाँ ड्रैग करके ले जा रहे हैं, सिर्फ धर्म से विपरीत खींचते चले जा रहे हैं आपको। यानी कि धर्म कर्म में उतना ध्यान नहीं है, आपका सारा काम उल्टे सीधे काम करने में है, जो कि धर्म के विरुद्ध हो। आप धर्म के विरुद्ध बोलोगे भी तो वो चीज़ आपके लिए जो है और नुकसान लेकर आएगी, आपको दिक्कत देगी। तो धर्म के विरुद्ध बोलना नहीं, धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करना। जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। ठीक है, आप धर्म के विरुद्ध बोल करके अपना ही नुकसान करोगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन बॉदर करता है, सामने वाला बंदा ये सोच लेता अच्छा चलो जी उल्टा सीधा बोल रहा है, क्यों मैं दो बारी तो जवाब दे लूँ तीनों, फिर उसके बाद आप अपने मन को कहोगे क्यों मूर्ख के मुंह लगना, तो आप ये कह करके हट जाओगे। लेकिन एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर आपके लिए जो आपकी पर्सनैलिटी का नुकसान या आपके धन का नुकसान या आपके इमोशंस का नुकसान होगा ना, उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखो इस चीज़ को किस तरह से मेंटेन करना है, मैनेज करना है, सब समझा दिया। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।